भारत के स्व यहाँ के जीवन दर्शन में है। दुनिया को, विश्व को कैसे देखते हैं, इसको अंग्रेजी में वर्ल्ड व्यू जो कहते हैं। भारत की विश्व दृष्टि क्या है, भारत मनुष्य के बारे में, प्रकृति के बारे में कैसे सोचा है, भारत ने अन्यान्य मतपंथ संप्रदायों के बारे में किस प्रकार से विचार किया, मनुष्य के जीवन के लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, इसके बारे में भारत के मिट्टी से कौन से विचार और संदेश दुनिया के मानवता के लिए उभर कर आया, यह भारत के स्व है। तो इसलिए यहां के व्यक्ति जीवन के लिए, भौतिक जीवन के उच्च स्थिति, उन्नति होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। इसलिए 64 प्रकार के कलाओं के यहां विकास हुआ। जीवन को आनंद से जीने के लिए यहां के लोगों ने प्रयत्न किया, हर प्रकार से आनंद किया। इसलिए इतने प्रकार के त्योहार, इतने प्रकार के पर्व, इतने प्रकार के संगीत, विनोद, नृत्य, आनंद से रहो। जीवन के इस प्रकार से अनुभव करना चाहिए। तो इसलिए हर प्रकार के आनंद, इसलिए वीर भोग्या वसुंधरा, भागने वाले कुरुक्षेत्र से, रण से अर्जुन को भगवान कृष्ण कहते, क्यों भाग रहे हो, तुमको रहना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, यह तुम्हारे जीवन की नियति है। इसलिए जीवन के प्रश्नों से डरकर लड़ना, यह भारत ने कभी नहीं कहा। जयम देहि, हमें वेद के मंत्रों में यह कहा, हमें क्या चाहिए, हमें शक्ति दो, हमें ज्ञान दो, हमें जय दो। हमने इस भगवान से क्या मांगा है, अपने लोगों ने, पूर्वजों ने, हमने पुरुषार्थ मांगा है। हमने भगवान से पुरुषार्थ मांगा ताकि हम इस जीवन के जीने के काबिल हो। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, आप सब लोग जानते ही है, धर्मा विरुद्धो कामोस्मि भूतेषु भरतर्षभ, धर्म के विरुद्ध नहीं है, वह काम मैं हूं। इसलिए अर्थ और काम, यह पुरुषार्थ के नाते सोचा है भारत के लोगों ने। लेकिन यहां तक जीवन के चित्र को समाप्त नहीं किया। जीवन के चित्र को पूरा करने के लिए भारत के लोगों ने सोचा, यह जीवन का एक पक्ष है, महत्वपूर्ण पक्ष है। उसके साथ साथ जीवन के दूसरे जो उसके भी उन्नत, उससे भी महत्वपूर्ण पक्ष है, वह निश्रेयस का है, अध्यात्म के है, धर्म मार्ग पर चलने का है। इन दोनों में संतुलन रखते हुए जीवन के चलना चाहिए। वो व्यक्ति के, कुटुंब के, व्यावसायिक, सामाजिक, राष्ट्रीय जीवन के हर आयाम में भौतिकता के उन्नति और पारमार्थिकता के बारे में चाह, उस तरफ जाने की तैयारी, ये दोनों के संतुलन चाहिए। यही हमने विश्व को यह संदेश दिया। इसलिए हमारे यहां सब प्रकार के जीवन के उपभोग करने के हर क्षेत्र में अपने लोगों ने कई मंजिलें हासिल की हैं। वो संगीत है, नृत्य है, शिल्प है, वर्ण है, सब प्रकार के जीवन का उपभोग करो। लेकिन समझो ये सब चीजें क्षणभंगुर है, शाश्वत नहीं है। इस सुख को मैं उपभोग करने के बाद भी शाश्वत सुख और कुछ है। इस ज्ञान को, इस आत्म तत्व को समझना चाहिए। इसलिए जीवन की व्यवस्था भी हमने की, आश्रम व्यवस्था की। तो इसलिए भारत के स्व को समझकर युगानुकूल उसमें क्या परिवर्तन करना चाहिए, युगानुकूल उसको कैसे प्रस्तुत करना चाहिए, भारत के मनीषा, भारत के प्रतिभा इसमें कम नहीं है।
1857 से 1947 तक हिंदुस्तान के अंदर जो संघर्ष हुआ स्वतंत्रता के, उस समय के मूर्धन्य विद्वानों को आप सूची देखिए, रामकृष्ण परमहंस से लेकर दुनिया के किसी भी देश के विद्वानों के तुलना में हमारे देश के ऐसे लोग विद्वत्ता में, ज्ञान में कम नहीं थे। आप सूची निकाल कर देखिए, क्या कम थे वो? ऐसे नहीं थे। क्या रामकृष्ण, क्या महर्षि अरविंद, क्या विवेकानंद, मैं सूची पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि आप सब जानते हैं। तो इसका अर्थ यह है, हम अपने देश के जीवन दर्शन को इस युग के लिए कैसे चाहिए। इसलिए दीनदयाल जी ने कहा, विदेश में जो अच्छी बातें हैं, विदेशी को स्वदेशानुकूल बनाइए। स्वदेश के जो अपने विचार हैं प्राचीन, युगों युगों से जिस विचार को हम लेकर चले हैं, उसको युगानुकूल प्रस्तुत करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इसीलिए विचार शाश्वत होते हैं, रचनाएं वो तात्कालिक होते हैं। इस युग के लिए जैसे चाहिए ऐसे बनाना पड़ता है। सत्य शाश्वत है, उसके अभिव्यक्ति आज कैसे करने चाहिए, वो वर्तमान पीढ़ी के अपने अनुभव, विद्वत्ता, प्रतिभा और ज्ञान के आधार पर करना पड़ेगा। श्रेष्ठ भारत निर्माण करने के लिए ऐसे समाज को तैयार करना आवश्यक है।